कांग्रेस की इंटरनल रिपोर्ट में 8 सीटें जीतने का दावा, 2 सीटों पर हार संभव। जी हाँ, इस वक्त की खास रिपोर्ट है, ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हरियाणा लोकसभा चुनाव में भाजपा के बाद अब कांग्रेस की इंटरनल रिपोर्ट काफ़ी चौंकाने वाली आई है। अब तक के मंथन में 4 सीटों पर पार्टी जीत मान रही है, वहीं 3 लोकसभा सीटों पर टक्कर खड़ी है। रिपोर्ट में सामने आया कि 2 सीटों पर कांग्रेस हारने वाली है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन वाली कुरुक्षेत्र सीट की रिपोर्ट अच्छी मानी जा रही है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि यहां भाजपा, इंडी गठबंधन और आईएनएलडी में त्रिकोणीय मुकाबला है। बीजेपी ने यहां से उद्योगपति नवीन जिंदल, तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस ने डॉक्टर सुशील गुप्ता और इनेलो ने अभय सिंह चौटाला को उम्मीदवार बनाया था। हरियाणा कांग्रेस और दिल्ली में पार्टी के नेताओं के मंथन से पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पार्टी के विधायकों से सभी 10 लोकसभा सीटों का फीडबैक ले चुके हैं। हालांकि पार्टी के 30 विधायकों ने गठबंधन सहित सभी 10 सीटों पर कड़ी टक्कर बताई है। विधायकों ने यह भी फीडबैक दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े वोटिंग प्रतिशत से शहरों के मुकाबले कांग्रेस को बड़ी बढ़त मिली है। इसे उन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अच्छा संकेत बताया है। विधायकों से फीडबैक लेने के बाद पूर्व सीएम हुड्डा कह चुके हैं कि हरियाणा की गठबंधन सभी 10 सीटें जीतेंगे। आपको बता दें कि जीतने वाली 4 सीटों की जो इंटरनल रिपोर्ट है वो आपको बता दें कि कौन सी 4 सीटें हैं जहां से कांग्रेस पार्टी ने जीत का दावा ठोका है। वो सीटें हैं रोहतक लोकसभा सीट, जहां से दीपेंद्र सिंह हुड्डा और अरविंद शर्मा के बीच मुकाबला है और कांग्रेस यहां पर अपने आप को सेफ महसूस कर रही है। और उसके साथ साथ सिरसा लोकसभा सीट पर कुमारी शैलजा और अशोक तंवर के बीच कांटे का मुकाबला था और यहाँ पर कुमारी शैलजा को कांग्रेस पार्टी जीतता हुआ बता रही है, जिसके कारण सिरसा में बड़ी लीड की भी बात कांग्रेस पार्टी के द्वारा कही जा रही है। अगली सीट है सोनीपत। यहाँ से कांग्रेस ने सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट दिया और बीजेपी ने रमेश चंद्र कौशिक का टिकट काटकर मोहनलाल बड़ौली को जो है टिकट दिया था। और बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी नेता सोनीपत में कांग्रेस को वोट डलवाने का कार्य किया, यानी बीजेपी नेताओं ने भित्तरघात की, जिसका पूरा फायदा कांग्रेस को हो सकता है। और सोनीपत सीट पर कांग्रेस जीत कन्फर्म मान रही है। और अगली सीट है भिवानी महेंद्रगढ़। कांग्रेस के इंटरनल रिपोर्ट में इस सीट को विनिंग लिस्ट में रखा है। जैसे कांग्रेस ने विधायक राव दान सिंह को उम्मीदवार बनाया था, जबकि भाजपा ने यहाँ से सिटिंग सांसद धर्मवीर सिंह को टिकट दी। 15 सालों से इस सीट पर सबसे कम मतदान हुआ है। कांग्रेस इसे पॉजिटिव लेकर चल रही है और जीत का दावा ठोक रही है। 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर हार कांग्रेस पार्टी मान रही है। उसमें पहली सीट है करनाल की इंटरनल रिपोर्ट में कांग्रेस को पता लगा है कि यहाँ से उनकी हार तय है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के मजबूत कैंडिडेट मनोहर लाल खट्टर को उम्मीदवार बनाया गया था। इसके मुकाबले कांग्रेस ने दिवांशु बुद्धिराजा को चेहरा बनाया था। रिपोर्ट में यह बताया गया कि यदि यहाँ से पार्टी किसी अन्य चेहरे को उम्मीदवार बनाती तो भाजपा से टक्कर की स्थिति बन सकती थी। यह भी बताया गया कि इस सीट पर भाजपा की जीत का मार्जिन 2 लाख से अधिक है। अगली सीट है गुरुग्राम। भाजपा ने यहाँ से 5 बार के सांसद राव इंद्रजीत सिंह को उम्मीदवार बनाया। वहीं कांग्रेस ने फिल्म अभिनेता राज बब्बर को उम्मीदवार बनाया। राव इंद्रजीत सिंह का केंद्र सरकार में मंत्री रहना उनके पक्ष में रहा। इसके अलावा वह लोगों के बीच काफ़ी सक्रिय रहने वाले नेता हैं। इसके मुकाबले राज बब्बर गुरुग्राम के लिए नया चेहरा रहे। पार्टी नेताओं का भी प्रचार के लिए साथ नहीं मिला। इसके अलावा पार्टी के किसी भी बड़े नेता की उनके पक्ष में रैली नहीं हुई। इसका नुकसान पार्टी को ही हो रहा है और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो हारती हुई नजर आ रही है। 3 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर टक्कर है, जिसमें अम्बाड़ा सीट की बात करें तो यहाँ पर वरुण मुलाना और बंतो कटारिया के बीच में टक्कर है और जीत हार का मार्जिन बहुत ज़्यादा अब की बार नहीं होने वाला है। उंगलियों पर जीत हार के मार्जिन को गिना जा सकता है, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि यहाँ पर क्या कुछ रहने वाला है। वहीं हिसार में कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश जेपी की रिपोर्ट अच्छी बताई जा रही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी के बीच में कड़ी टक्कर है और इस टक्कर में जयप्रकाश नैया पार भी लगा सकते हैं और नैया डूब भी सकती है, क्योंकि टक्कर वाली सीटें जो होती है वो ऐसी ही प्रक्रिया में होती है। लेकिन जीत हार का मार्जिन कम होने के कारण यहाँ पर आंकलन लगाना जो है मूर्खता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर टक्कर दिखाई है। फरीदाबाद में भी यही रिपोर्ट है कि यहाँ पर कृष्णपाल गुर्जर और महेंद्र प्रताप सिंह के बीच में कड़ा मुकाबला है।
और कुरुक्षेत्र सीट का हाल हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया है कि क्या कुछ रहा है, कि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला होने के कारण मुकाबला अच्छा बताया जा रहा है और आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता के पक्ष में काफ़ी अच्छा वोट बैंक आने की बात की जा रही है। यानी कांग्रेस ने अपने इंटरनल रिपोर्ट में 8 सीटों पर अपनी जीत का दावा ठोका है। गुरुग्राम और करनाल को छोड़कर बाकी सीटों पर अच्छा रिस्पॉन्स, जिसमें 4 सीटों पर जीत का दावा। तो आपको बता दें कि 4 सीटों पर टक्कर बताई गई है। तो आपका इस विषय में क्या कहना है? क्या 8 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत पाएगी? लेकिन जिस प्रक्रिया से ये चुनाव लड़ा गया है, जिस अंदाज से चुनाव का माहौल पैदा हुआ है, उससे ये बात तय है कि कई लोकसभा सीटों पर अब की बार बड़ा प्रभाव, बड़ा असर देखने को मिलेगा, बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। हालांकि बीजेपी ने 10 की 10 सीटें जीत का दावा किया था कि अब की बार फिर से 10 की 10 सीटें जीतेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ अब की बार नज़र नहीं आ रहा है। तो आपका इस विषय में क्या कहना है? कमेंट जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।